हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को परावर्तन के बारे में बच्चों आपको बताया था। हम लोगों ने परावर्तन का टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रकाश के अंदर परावर्तन। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? परावर्तन के नियम। हम अगर लास्ट लेक्चर की बात करें बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? परावर्तन के नियम। बच्चों, कितने नियम होते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था। पहला नियम कौन सा है कि आपतित किरण। पहला नियम कौन सा है बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम बच्चों कौन सा है? आई बराबर क्या होता है? आर। तो बच्चों, यह दो नियम की मैंने बात की थी। कौन से लेक्चर के अंदर बच्चों? लास्ट लेक्चर के अंदर। और मैंने एक छोटा सा सवाल भी आप लोगों को करवाया था बच्चों, इससे संबंधित बच्चों। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों परावर्तन के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बच्चों? परावर्तन के प्रकार के बारे में। आपकी बुक में बच्चों टॉपिक गिवन है परावर्तन के प्रकार। और बच्चों, परावर्तन कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार। कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। एक हम बात करेंगे बच्चों नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन बच्चों? नियमित। और दूसरे की हम बात करेंगे बच्चों, इसको हम कहते हैं विसरित परावर्तन। तो बच्चों, कितने प्रकार का हो गया बच्चों? दो प्रकार का हो गया। एक क्या हो गया बच्चों? नियमित परावर्तन। दूसरा क्या हो गया? विसरित परावर्तन। बच्चों समझो इसको। इसमें क्या ध्यान रखना है, ये बीच में लाइन ड्रॉ कर दी ताकि हम यहाँ पे इस तरह से इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों? देखो, इसमें हम बात करेंगे अगर मान लो कोई समतल सतह हो। कैसी सतह बच्चों? समतल सतह। तब क्या होगा? ये एकदम समतल सतह है। कैसी सतह है बच्चों? समतल सतह है। और मान लो समांतर आपतित किरणें, ये बच्चों, इस केस में क्या होगा? यह परावर्तन के पश्चात ही बच्चों क्या रहेगी? समांतर रहेगी। तो बच्चों कैसी किरणें बच्चों? समांतर आपतित किरणें। तो बच्चों ये कैसी है? समांतर परावर्तित किरणें। और ये कैसी सतह है बच्चों? समतल सतह है। कैसी सतह है? ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जो बात की है समतल परावर्तक सतह। और बच्चों अगर सतह कैसी हो? खुरदरी हो, मतलब उबड़ खाबड़ सतह हो। समतल ना हो कि कैसी सतह हो बच्चों? उबड़ खाबड़, या खुरदरी बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चों समांतर आपतित किरणें, एक, दो और। तो बच्चों ये क्या होगी? ये किरणें निश्चित ये इधर आ गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। तो बच्चों ये किरणें समांतर तो आ रही है। किरणें कैसी है? समांतर आपतित किरणें। अब परावर्तन के पश्चात बच्चों क्या हो गई? तीनों किरणें क्या हो गई बच्चों? देखो, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ, एक यहाँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सतह कैसी है बच्चों? ये ध्यान रखना, खुरदरी सतह है। कैसी सतह है? खुरदरी सतह है। तो खुरदरी सतह के कारण क्या होगी? किरणें क्या हो गई बच्चों? फैल गई। तो बच्चों नियमित परावर्तन में क्या होगा कि समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी क्या रहे? समांतर रहे। तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। और समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर ना होकर क्या हो जाए? फैल जाए। तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है बच्चों? विसरित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विसरित परावर्तन कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों। तो इसको आप एक बार नोट कर लो अच्छे से, डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे परिभाषा लिखाता हूँ। इसको पहला पहला पॉइंट डायग्राम में दे दो भले। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये नोट कर लिया। आगे बढ़े बच्चों।
क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में? लिखो कि यदि किसी परावर्तक सतह पर समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहे तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। तो क्या है कि समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी बच्चों क्या है, समांतर है, तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है बच्चों? नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? नियमित परावर्तन कहलाता है। इसमें क्या लिखेंगे कि यदि किसी परावर्तक सतह पर समांतर आपतित किरणें, यदि किसी परावर्तक सतह पर समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर न रहकर फैल जाए तो इस प्रकार का परावर्तन बच्चों क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विसरित परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना? और ध्यान रखना, यह कौन सी सतह पर होता है? यह समतल परावर्तक सतह पर इसके लिए सतह कैसी होनी चाहिए? इसके लिए सतह खुरदरी होनी चाहिए। तो जनरल बात है बच्चों, परिभाषा पूछ लेते हैं कभी कभार, तो मैंने आपको सारी बात अच्छे से क्या कर दी बच्चों, बता दी। ध्यान रखना, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। अभी हम बात करेंगे बच्चों, अभी हम जो बात करने वाले किसके बारे में बच्चों? प्रतिबिंब के बारे में, इमेज। जब भी हम दर्पण का यूज करेंगे तो दर्पण के पश्चात जो परावर्तित किरणें हैं, देखो होता क्या है कि ये दर्पण है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो किरणें परावर्तित होके कहीं ना कहीं मिलती है या मिलती हुई, देखो ये वस्तु है, वस्तु से किरणें निकली, किसके पास है? दर्पण के पास। दर्पण से क्या होगी बच्चों? देखो मैं इसको थोड़ा आपके बुक के डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ। तो देखो ये मान लो कोई वस्तु है, क्या हो गया? अब इससे किरण निकली, एक किरण और निकली, ये दोनों किरणें बच्चों क्या हो गई? फैल गई। जब मैंने पीछे बढ़ाया, यहां मिलती है, तो ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये क्या है? बिंब। देखो अब क्या होता है, कभी कभी तो किरणें वास्तव में मिलती है और कभी कभी मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो इस आधार पे हमें किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का। अगर दर्पण के यहीं पे मिल जाए कहीं पे, तब तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। और यहां मिले मतलब हमें क्या हो रहा है? आभास हो रहा है।
तो यही चीज ध्यान रखना कि बिंब से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वहां किसका निर्माण करती है? प्रतिबिंब का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रतिबिंब का। तो ये परिभाषा बच्चों जनरल परिभाषा है, बुक में नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए। क्या ध्यान रखना है कि बिंब से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक सतह या दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझना मेरी बात बच्चों, मैंने अभी आपको बताया समतल दर्पण है, ये प्रकाश किरण इधर गई इधर गई, दोनों क्या हो गई? फैल गई। पीछे बढ़ाया, इस बिंदु पर क्या हो रही? मिल रही है। यहीं पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसे हम पढ़ेंगे बच्चों अवतल दर्पण। हमारे पास गोलीय दर्पण होते हैं दो तरह के, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों? अगर वस्तु यहाँ रखी है तो यहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश किरणें टकरा के क्या होती है? इस बिंदु पे क्या होती है? मिलती है। तो ये बिंब है, ये इसका क्या है? प्रतिबिंब। तो यहाँ किरणें क्या हो रही है बच्चों? वास्तव में मिल रही है, तो ये कैसा प्रतिबिंब है बच्चों? वास्तविक। यहाँ क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। कैसा है बच्चों? आभासी। अभी बात करूंगा सारी, अभी खाली मैं आपको ये परिभाषा बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और ध्यान रखना प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों पहला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हम बात करेंगे बच्चों कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं बच्चों, कभी भूलोगे नहीं। अगर इस लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको लाइट चैप्टर के अंदर मेरी गारंटी है कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों, आप लोगों ने प्रोजेक्टर का नाम सुना होगा। प्रोजेक्टर में क्या होता है? प्रोजेक्टर क्या करता है? छोटी चीज को बड़ा प्रोजेक्ट क्या करता है? ब्लैक बोर्ड पे क्या करता है? प्रोजेक्ट करता है, नहीं करता है? थिएटर में मूवी देखने जाते हो, पीछे क्या लगा होता है? प्रोजेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है? जो सीडी चल रही है, मूवी चल रही है, उस छोटी मूवी को क्या करता है? बड़े पर्दे पर लेके आता है। किस पे लेके आता है? पर्दे पर। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लाया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। समझना मेरी बात बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अभी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है बच्चों क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और समझना बच्चों, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सके, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सके, जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सके, क्या कहलाता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है।
तो क्या है, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके और ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके। बच्चों ऊपर वाली परिभाषा लिख लो, मैं आपको समझाता हूँ, वो पूरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर की परिभाषा क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो एक बार, स्क्रीन पॉज करके खाली परिभाषा, ये चीज तो मैं लिखवाऊंगा अभी, आप मतलब इसको रहने देना, इसको नोट कर लो अभी। ऊपर वाली चीज को बच्चों अच्छे से नोट कर लो, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। मैंने अभी आपको बताया बच्चों, अगर हमारे पास कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। कैसा दर्पण है बच्चों, समतल दर्पण। ध्यान रखना ये प्रतिबिंब कहां बनता है, समतल दर्पण, और एक और पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। आपकी गाड़ियों में पता है, पीछे अगर मुझे कुछ देखना हो, साइड में कांच लगा होता है, बाइक वगैरह पे, एक्टिवा पे लगा होता है, स्कूटी पे पीछे के देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। और यहाँ ये काम करता है अवतल दर्पण। समझेंगे बच्चों हम लोग। देखो क्या है, ये मेरा बिंब है, ये क्या है बच्चों, बिंब। दिख रहा है आपको, एक बार देख लेता हूं। हाँ बच्चों दिख रहा है अच्छे से। यहाँ मैंने क्या बनाया बच्चों, बिंब बनाया। क्या हो गया बच्चों, एक प्रकाश किरण गई, दूसरी प्रकाश किरण गई, ये क्या हो जाएगी बच्चों, टकरा कर इधर चली जाएगी। अब क्या किया बच्चों, जब मैंने इनको मिलाया, ये किरणें दोनों कहां मिल रही, इस पॉइंट पे, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या किरणें वास्तव में मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव तो वहां चली गई, तो ये कैसा बन गया बच्चों, ये बन गया आभासी प्रतिबिंब। अब बच्चों अवतल दर्पण वाला देखो, हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण को, इस प्रकार का दर्पण होता है अवतल दर्पण। ये इसका है P, ये क्या होता है अभी बताऊंगा बच्चों, खाली डायग्राम देख के आपको समझा रहा हूं चीजों को। ये बिंब है, खाली समझना क्या हो रहा है, ये एग्जैक्ट में F क्या होता है, C क्या होता है, सारी बातें करूंगा। अभी खाली मैं आपको समझा रहा हूं कि वास्तविक कब बनता है, आभासी कब बनता है। ये प्रकाश किरण यहां से इधर गई, टकरा कर वापिस आ गई, ये वाली प्रकाश किरण इधर गई, टकरा के इधर आ गई, दोनों यहां मिली। अब दोनों, एक किरण यहाँ मिल गई, यहाँ मिली, अब यहाँ मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया प्रतिबिंब A', B'। तो मुझे बताओ ये किरणें वास्तव में मिल रही है कि नहीं मिल रही है बच्चों, मिल रही है, तो ये कैसा प्रतिबिंब है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब। मेरी बात को बच्चों ध्यान से समझना, वास्तविक का मतलब अगर किरणें वास्तव में मिल रही है। अब देखो बच्चों, अगर मैंने इधर पर्दा रखा, अब मान लो, देखो समझो, इसके पीछे मैंने यहाँ पर्दा रखा, तो ये प्रतिबिंब इस पर्दे के ऊपर आएगा नहीं आएगा, समझना, ये बिंब है। अब प्रतिबिंब अगर पीछे बनता, पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, आगे अगर मैं यहाँ पर्दा रखूंगा तो ये वाला प्रतिबिंब इस पर्दे पे आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके यहाँ मैंने पर्दा रखा, तो क्या पर्दे, यहाँ पर्दा रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो क्या पर्दे पे प्रतिबिंब आएगा नहीं आएगा। अब दर्पण के पीछे जाने पे आपको क्या कुछ दिखाई देता है, पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ किरणें मिल ही नहीं रही, हमें केवल क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, जबकि यहाँ किरणें वास्तव में मिल रही है, इसलिए इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये आभासी है और ये वास्तविक। और ध्यान रखना, ये हमेशा बनता है सीधा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, जबकि ध्यान रखना वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्राप्त होता है। तो ये बात खास करके ध्यान रखना कि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बच्चों, सीधा होता है, और वास्तविक सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। फिक्स है, देखो ये सीधी है, इसका प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, उल्टा है।
मेरी बात को समझना बच्चों, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खाली रटना नहीं है। एक एक चीज में, एक एक बेसिक चीज को लेके बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में कभी गलती नहीं हो। इसका मतलब अब सिंपल देखो, हम लोग अपने आप को कांच में देखते हैं, हमें तो, मैं ऐसा खड़ा हूं तो कांच में भी तो ऐसा ही दिखाई दे रहा हूं, उल्टा थोड़ी हो जाता हूं, सीधा का सीधा ही रहता हूं। तो मतलब कांच में हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों, कांच में हमें हमारा आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि जब भी सीधा आएगा मतलब कैसा आएगा, आभासी आएगा बच्चों। तो बच्चों इसको अच्छे से आप लोग क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो इस बात को, ठीक है, इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो। ओके बच्चों, तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में बात करूंगा, हम बात करेंगे समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और उसकी कुछ विशेषता। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।